कारी राजदारी रहती ये जब से हसन नासर को शहीद किया गया उस वक्त से हम खून का हिसाब लेते आ रहे हैं। और ये अदालतें, ये पुलिस, ये इंतज़ामिया या बरसरदार लोग, ये आपको इंसाफ देने के लिए नहीं है। ये मलक रियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ये नवाज शरीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये जरदारी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। आपको इंसाफ ऐसे नहीं मिलेगा। आपको इंसाफ के लिए खुद लड़ना होगा। जितने भी हम मुख्तलिफ पार्टियां हैं, छोटे छोटे जो हमने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, इसको ख़त्म करके अगर ख़त्म नहीं भी करते तो जैसे ये मुत्तहिदा अवामी मूवमेंट लिखा हुआ है, इस तरह का बना के उस प्लेटफॉर्म पे आपको करना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। नहीं तो ये आपको इंसाफ कभी नहीं देंगे। मैं 22 साल से मुस्लिम वर्कर यूनियन का 22 साल से केस लड़ रहा हूं। ITNE एक अदालत होती थी अखबारात की, वहां से लेके ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट तक मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिला। मेरे 150 के करीब कारकुन जिनके 3.25 करोड़ रुपया बनता है, वो अभी तक नहीं मिला। ये आपको इंसाफ देंगे? इनसे ये अदालतें, हर चीज इन पे आप होंगे तो फिर आपको इंसाफ मिलेगा। ये ऐसे नहीं है। ये आने टके की लड़ाई में हमें डाल दिया। हम देखे ना, वो कब्जा तो करवाया पीपल्स पार्टी ने सिंध में, और हम उसके खिलाफ करने की बजाय अब हम इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नुनारी साहब को, संगार नुनारी को बेचारे को खामखा, और भी बहुत से, मेरी बहन बता रही थी कितने लोगों को साथ अरेस्ट कर लिया गया जिनका पता नहीं है, जिनको वो मिसिंग पर्सन कह रही थी। ये ऐसे हाल नहीं होगा मसला, ये ऐसे हाल नहीं होगा। हम फलांग आए हैं जिल्लतों के बगर अमन के रास्ते, ऐ दरिंदा श्रिश्त तामरो अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है, इसमें आना पड़ेगा। नहीं तो आपको कोई हक नहीं देगा। कितने हक मिले हैं कि मजदूर का, नवाज शरीफ के पास 10-10 करोड़ के वकील हैं, उसको सारा इंसाफ मिल गया, सजा के बावजूद बाहर भी चला गया। आपको क्या इंसाफ मिला है? इधर हम रुलते फिर रहे हैं। सारे मजदूर, स्टील मिल वाले हों या कहीं भी हो, मजदूर यूनियन, किसी को इंसाफ मिला तो मुझे बताएं। एक साल से ITNE का कोई, हमारी जो अपना इम्प्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल फॉर न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज, 1 साल से वहां कोई जज नहीं है, चेयरमैन नहीं है। इसी तरह ये जो अपना सरकारी मुलाजमीन का है सर्विस ट्रिब्यूनल, वहां को 6-7 माह से ये हमारे दोस्तों ने, रेलवे के दोस्तों ने और बहुत से दोस्तों ने किया हुआ है, कोई सुनवाई नहीं, वहां जज ही नहीं है। तो आपको इंसाफ कौन देगा? अगर आप भी गए आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये मैं यही कहूंगा, आप मुत्तहिद हो जाएं और इनसे ये सारे अपना छीनने पड़ेंगे, अपने हक छीनने पड़ेंगे। वैसे नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे इधर मेरी तरह बहुत सफेद बाल वाले मेरे दोस्त हैं, वो जानते हैं हम कितने अरसे से, पिछले 50 साल से लगे हुए हैं, मगर ये नहीं होगा। ये जो पार्टियां आती हैं और जाती हैं और मजहबी जमातें, ये अल्लाह ने आपको इतना ही देना था दे दिया, ये सब बकवास करते हैं। हम अपने मेहनत से कमाते हैं, ये हाथ है हमारे, कोई हमें नहीं देता। ये बकवास करते हैं इतनी। और मलक रियाज 10,000 लोगों को खाना खिलाता है, उससे क्या करता है? 7 जमीनों पे कब्जा कर लेता है। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा और यही खिला के इसी तरह ट्रेंड चल पड़ा हुआ। इमरान खान ने भी शुरू कर दिया, शेल्टर बना दिए, लंगर खाने बनाती है। ये क्या तुम बकवास कर रहे हो? ये कोई और नाम दिया रियासत मदीना, और देखो सही उस वक्त रियासत मदीना में क्या होता था। लानत है ऐसे निजाम पर, और ये हमें छीननी पड़ेगी हर चीजें। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं मानते के ये ज़ाब्ते, तेरे ज़ाब्ते
हम नहीं मानते, रियासत तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते। दोस्तों, साथियों, सबसे पहले तो हम अवामी वर्कर पार्टी के हमारे कॉमरेड नूनारी साहब और हमारे एक और साथी कॉमरेड अली वज़ीर, जो कि कई सालों से अब 1 साल से जेल के अंदर कैद हैं, हम इस अमल की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि इनको फिलफौर रिहा किया जाए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो जो निज़ाम बुहरान का शिकार होता जा रहा है, बुहरान में जाता जा रहा है, हुक्मरान तबका पहले से ज़्यादा लालची, पहले से ज़्यादा वहशी और पहले से ज़्यादा दरिंदा सिफ्त होता जा रहा है। और वो चाहे बजट की सूरत में यहाँ के मेहनत कशों का माशी कत्ल कर रहा हो या सिंध में मेहनत कशों गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करके उनको पुलिस के हाथों कत्ल करवा रहा हो, दोनों सूरतों के अंदर ये बिल आखिर एक लड़ाई उन दो तबकात के दरमियान है, एक वो जो कोई मलकियत नहीं रखते और एक वो जो सारी मलकियत रखते हैं। और यहाँ पर इस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, हम मजम्मत करते हैं, हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं जो सिंध में हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो ये कब्जे पूरे पाकिस्तान में हर जगह चल रहे हैं, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे कहीं रियाज बहरिया है, तो यहाँ कहीं कोई और इनका टाउट और टट्टू जो है, जो बहुत बड़ा बिलियनर है, वो इन जमीनों के कब्जों के ऊपर शामिल है। लेकिन असल जो क्राइसिस है कराची के अंदर 60% लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं और एक तरफ तो हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक शख्स और ये खाली उनकी ज़मीनों के कब्जे का मसला नहीं है जिनके ऊपर जबरी कब्जा किया जा रहा है, ये उनके घरों का मसला भी है जो सारी ज़िंदगी नौकरी करते हैं, सारी ज़िंदगी मजदूरी करते हैं, लेकिन अपने लिए घर नहीं बना सकते। और ये बिल आखिर फिर मलकियत के रिश्तों का तजाद है, बिल आखिर ये लड़ाई उस तबके की जो सारे वसाइल पे काबिज है, उस तबके के साथ है जो के पास कोई मलकियत नहीं। और जब तक हम और ये जो बजट के मसले हैं, ये तमाम मसले, मसलन आपका आधा बजट तो जो है वो बैरूनी और अंदरूनी कर्जों के अंदर चला जाता है, बाकी आपका डिफेंस बजट में चला जाता है, तो हमें पीछे लोगों को ऊपर खर्च करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। जब तक आप इन वसाइल पे कब्जा नहीं करते, जब तक आप इनको मेहनत कशों के जमहूरी कंट्रोल में नहीं देते, ना तो ये जमीन का मसला हल हो सकता है और ना ही यहाँ इस मुल्क में मेहनत कश तबके का कोई निजात हो सकती है। और इसलिए हम ये समझते हैं कि इस मसले, बजट के मसले की या जो घरों का मसला, ये जो जमीनों का मसला है, ये भी बिल आखिर एक ऐसे निज़ाम की तगदो का मसला है जहाँ पर हम मलकियत रिश्तों को ख़त्म करके तमाम लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से जो है वसाइल को खर्च कर सके। शुक्रिया। बैरिया तेरी गुंडागर्दी, बैरिया तेरी गुंडागर्दी, मलिक रियाज तेरी गुंडागर्दी, रियासत तेरी गुंडागर्दी, रियासत तेरी गुंडागर्दी, मलिक रियाज तेरी गुंडागर्दी।